औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तो आज का हम लेसन शुरू करते हैं जी। लेसन 4 है आज का। तो आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह की ज़ात सबको खुश रखे। अगर कोई बहन भाई नया है, अगर उसने पहले लेसन 3 नहीं देखा तो वो लेसन 3 को जाकर देखे, तो फिर उनको इसके मुताबिक जो है फिर वो आसानी से समझ आ जाएगी। तो हम इधर आए थे जी, इधर हेडर 1 हेडर के साथ आए थे। हमने हेडर के साथ काम किया था। तो हेडर के साथ किस तरह काम करते हैं, जिन्होंने पिछला लेसन देखा था उनको पता चल गया चुका है इंशाल्लाह ताला। और जिन बहन भाई उन्होंने नहीं देखा तो इसका मैं इंशाल्लाह ताला इसका ना ऊपर लगा देता हूँ, उसको क्या कहते हैं, उसकी लिंक मैं ऊपर लगा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। आप जाकर मेरे चैनल पर लेसन 3 देखें तो फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी, ज़रा आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो चलो फिर लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था उस दिन के, इधर हमने हेडर ये लगाए थे, तो फिर इधर से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो हेडर के साथ साथ एक और एट्रीब्यूट होती है जिनको आप इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे वो एट्रीब्यूट आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट मुख्तलिफ होती हैं। मैं वो भी आप बता देता हूँ, क्योंकि हेडर के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो अभी एक लगाते हैं फिर आपको पता लगेगा। वो होते हैं लेफ़्ट, राइट और सेंटर। तो आप इसको अगर लेफ़्ट पे करना चाहें तो आप इसको लेफ़्ट पे कर सकते हैं। अगर इसको आप राइट पे लेके जाना चाहें तो राइट पे लेके जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसके, अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो अब मैंने इसको सेंटर को इस्तेमाल किया, तो आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो ये इसके सेंटर में आ गया। ये इस पेज के सेंटर में रहेगा। तो जो नेक्स्ट है इसको मैं, इसको मैंने देखा, आपने देखा कि इसको जो है ये इसको राइट कर दिया। तो इसको मैंने लेफ्ट किया था, ये तो अपनी जगह से मूव नहीं होगा। तो देखा जिस तरह आप इस तरह इसको ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इसकी भी आपको समझ ठीक आ गई होगी। तो स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताता हूँ कि आपको ज़रा समझ आसानी से आ जाए, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत होती है। असल में मकसद तो है ना आपको चीज़ को समझ आ जाए। अगर आपको समझ ना आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
आप देख रहे हैं कि ये जो फ़ॉन्ट है ये चेंज हो रहे हैं। ये अंडरलाइन हो जाता है, यू से जो है ये अंडरलाइन हो जाता है। तो डेल से जो है ये आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर आ गया है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट होते हैं, इनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बेसिक चीज़ें हैं। ये आपको अगर नहीं पता होंगी तो फिर आप बाद में आपको परेशानी बनेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम इसके आगे जाएंगे तो फिर आपके जो है वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो इसके लिए अगर आपने बेसिक की होगी, लगता है ऐसे ही है जैसे बाद में आसान हो जाएगा, लेकिन बाद में मुश्किल हो जाता है फिर बंदे के लिए। आप जैसे देख रहे हैं कि बी के साथ जो है ये बोल्ड हो जाता है, ये आपके सामने है। तो आई के साथ इसका देखा तो थोड़ा सा इटराटिक हो जाता है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है ये। तो अंडर यू के साथ अंडरलाइन हो जाता है, डिलीट के साथ जो है लिखा जाता है लेकिन उसके ऊपर लाइन आ जाती है। तो सुब के ऊपर ये सुब के ऊपर ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, सुब के साथ थोड़ा सा नीचा हो जाता है। ये इन चीज़ों की थोड़ी सी आप प्रैक्टिस भी किया करें। ये सिर्फ इतना नहीं है कि आपने इधर वीडियो देख ली और कुछ ना किया। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कामयाब होंगे। प्रैक्टिस इसके लिए मस्त ज़रूरी है। अगर आप कहें ना कि मैं सिर्फ वीडियो देख लूँ और वीडियो के बाद अगर वीडियो के साथ में कर लूँगा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ, आप कोशिश किया करें इसको ना, पेपर के ऊपर भी लिखने की कोशिश किया करें, क्योंकि जो अगर आप पेपर के ऊपर लिखेंगे तो ये आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह फ़ायदा हो जाएगा इसमें। अब आपको परेशानी नहीं बनेगी इन चीज़ों में। अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो आपको इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब आपको एक और चीज़ बताता चलो इसके साथ साथ ठहरो।
आप भी इसको इस तरह ट्राई ज़रूर करें। फिर अगर आप ट्राई करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह आप जो है वो आपको समझ आ जाएगी। अगर ट्राई नहीं करेंगे तो आपके लिए ये आपको मुश्किल मुश्किल लगेगा। अगर ट्राई नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा, अगर ट्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये मुश्किल काम नहीं लगेगा। इतना मुश्किल नहीं है कि जितना समझा जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि सारा का सारा लिखूँ, इसलिए कि आपको थोड़ी सी इसमें आसानी हो जाएगी। तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये देखा आपने ये किस तरह सारा एक तरतीब में आ गया, और ये और बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है अब। तो अब इसको हम जो है इसमें इसके अंदर और भी होती हैं, इसको हम टाइप भी दे सकते हैं। अगर हम इसको टाइप देना चाहें तो वो टाइप भी दे सकते हैं इसमें। तो ये देखा आपने, ये पहले गोल थे ये सारे। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसको। ये पहले सारे गोल थे, तो लेकिन अब देखा ये स्क्वायर बन गया है। अगर आप इनको सर्कल देना चाहें तो इनको सर्कल भी कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं, क्योंकि पहले सर्कल थे। इतना HTML जो है इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये देखे ये सर्कल आ गया, लेकिन इसके अंदर ये खाली है। तो अब तो हमने इसको इस्तेमाल किया था इसके साथ UL के साथ। तो अगर आप इसको जो है ना कि गिनती में लाना चाहते हैं तो वो भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अल्फ़ाबेटिक आर्डर या न्यूमेरिक आर्डर में लाना चाहते हैं तो वो भी आप इसको ला सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसी से स्टार्ट करूँगा मैं। तो अब आप आपको आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। तो इसके साथ ही जी, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस तरह आपको जो है नई वीडियो मिलती रहेगी करेगी। तो घंटे के साथ सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।